नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जेएजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सो टीम की मौजूदगी गौलापार के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले जिलाधिकारी मंदना सिंह की ओर से औचक निरीक्षण है वो किया गया है और जो हमें जानकारी मिली है, मेरे ठीक सामने जो आप एक हिस्सा देख रहे होंगे जो गौला के उफान में आने के कारण बह गया था, इसी को लेकर औचक निरीक्षण है वो किया गया है। इसके साथ ही डीएम ने बाकी भी तमाम स्टेडियम को निरीक्षण के दौरान देखा है। अंदर मेरे सामने ठीक जो आपको क्रिकेट स्टेडियम नजर आएगा, वहाँ भी डीएम रुकी हैं 10-15 मिनट, वहाँ भी निरीक्षण किया गया है। ऐसे में औचक निरीक्षण डीएम की ओर से आज किया गया है और जानकारी है कि इस दौरान तमाम जो जिले के आला अधिकारी थे मौके पर मौजूद थे। एसडीएम पारितोष शर्मा, तहसीलदार सचिन कुमार समेत तमाम जो अधिकारी थे मौके पर मौजूद थे और यहाँ पर जो निरीक्षण है वो किया गया है। ऐसे में क्या इसको लेकर जल्द ही राहत बड़ी खबर आ सकती है? क्या इसमें प्रशासन कोई जल्द ही बड़ा एक्शन ले सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से बीते महीने गौला उफान में आई थी, जिसने एक तो गौला के जो स्टेडियम को, जो गौला पार्क के स्टेडियम को बहुत नुकसान पहुंचाया था, तो वहीं जो गौला पुल को भी इसने आहत किया था, नुकसान पहुंचाया था। चोरगलिया फाटक से गौला पुल तक के मार्ग को भी इसने पूरा आधा हिस्सा उसका धराशाही कर दिया था। ऐसे में क्या अब जो प्रशासन है कोई अब इसमें बड़ा एक्शन लेने वाला है? ये एक आसार है वो जताए जा रहे हैं, क्योंकि डीएम का ऐसा औचक निरीक्षण करना बहुत सारे अब कहने का सवाल है वो खड़े कर रहा है। क्या अब जिस प्रकार से गौला है अभी शांत बहाव के साथ बह रही, तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी बहुत ही सामान्य जो गौला का बहाव आ चुका है, क्योंकि मानसून भी कब का जा चुका है और अभी तक कुछ ऐसे वापसी के आसार नहीं हैं। अब जिस प्रकार से सर्दियां हैं वो नज़दीक आ रही हैं, ऐसे में अब मानसून जिस प्रकार से विदा ले गया है, अभी सामान्य स्थिति है, गौला का बहाव सामान्य है। ऐसे में क्या अब यहाँ पे जो कार्य है अब शुरू से प्रारंभ किया जाएगा, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। बहरहाल मेरे ठीक सामने जो आप वो छोर देख रहे होंगे, वहाँ से ये पूरा जो धड़ा है ये बह चुका था। ऐसे में इस प्रकार से गौलापुर का जो कार्य है वो बहुत ही तेज़ी से किया गया, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने आपत्ति जताई थी। लोगों को घूमकर काठगोदाम पुल से होते हुए हल्द्वानी की ओर आना पड़ रहा था, जिससे समय उनका ज़्यादा खर्च हो रहा था, किराया खर्च हो रहा था। इसके बाद जब स्थानीयों की ओर से दबाव बनाया गया तो उसके बाद पहले तो वैकल्पिक मार्ग निकाला गया, उसके बाद जल्द ही गौलापुर को खोल दिया गया। वही त्वरित कार्रवाई कहने गई, चोरगलिया फाटक से लेकर गौलापुल तक का जो मार्ग ध्वस्त हुआ है, एक तरफा जो मार्ग ध्वस्त हुआ है, वहाँ भी देखने को मिली थी। उस संबंध में हमने आपको अपडेट दिया था, जानकारी दी थी कि जो टीम थी पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की जो टीम थी, उनकी ओर से जो मैप है, जो डिज़ाइन है, वो लोनीवी को सौंप दिया गया है। अब केवल बजट की देरी है कि जब बजट प्रस्तावित होगा, जब बजट पास होगा, उसके बाद वहाँ पर 2 महीने के भीतर जो सड़क है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में जो 3 मुख्य जो जगह थी हल्द्वानी में की, जिनको गौला ने बहुत प्रभावित किया था, एक है स्टेडियम, दूसरा गौला पुल और तीसरा चोरगलिया फाटक से लेकर गौला पुल तक का मार्ग, जिसमें से गौला पुल का जो कार्य है वो लगभग हो चुका है, वहाँ पे जो आवाजाही है वो जारी है। तो वहीं दूसरा चोरगलिया फाटक को लेकर भी एक अपडेट आया था कि वहाँ भी जो मैपिंग का कार्य है, वो डिज़ाइन का कार्य है वो पूरा हो गया है। जो पूरा मामला है अब केवल बजट पर टिका हुआ है, शासन पर टिका हुआ है कि कब शासन बजट पास करता है और कार्य होता है। ऐसे में तीसरे इस स्थान को लेकर अब आज क्योंकि डीएम ने औचक निरीक्षण किया है, ऐसे आसार है कि जल्द यहाँ को भी लेकर भी कुछ बड़ी राहत, बड़ी खबर है वो आ सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौला पार्क का इसको कहा जाता है। हालांकि जो हालत यदि मैं इसको यदि आपको अभी इसकी दिखाऊं, मेरे आसपास देख सकते हैं इस प्रकार से आपको झाड़ियों का अंबार नजर आ जाएगा। हालांकि अभी यदि मैं ये बोलूँ कि बहुत सारी झाड़ियाँ इसमें नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो उसकी सिरे में आपको कहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं नज़र आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जिसकी जैसे इसके सामान्य तौर पे हालत बने रहते हैं, ऐसे में आज थोड़ा सा झाड़ियों को काटा गया है। यहाँ पे भी अमूमन झाड़ियाँ रहती हैं, उनको काटा गया है। मेरे ठीक सामने आप कूड़े का अंबार देख रहे होंगे, किस प्रकार से कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जगह जगह आग जलाई गई है। ऐसे में क्या कुछ इसके हालात है स्टेडियम के, उससे आप सभी रूबरू हैं। यदि आप हल्द्वानी निवासी होंगे, गौलापार निवासी होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की इस वक्त क्या गत है, आप इस सभी से कहीं ना कहीं परिचित होंगे। लेकिन क्योंकि ये धड़ा जब से बहा था, ऐसे में चिंता और बढ़ा दी गई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्या बच पाएगा, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े उठ रहे थे। ऐसे में आज का ये निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बहरहाल कुछ भी अपडेट आएगा ज़रूर आपको देंगे। अभी केवल हम एक कयास लगा रहे हैं कि क्या पता यहाँ से भी राहत भरी खबर आ सकती है, क्योंकि जो 2 प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन ले लिया गया है। केवल शासन स्तर पे अब जो काम है वो अटका हुआ है। चोरगलिया फाटक से लेकर गौला पुल तक का जो मार्ग ध्वस्त था, वहाँ तक बहरहाल जो गौला पुल है वो बन चुका है। ऐसे में यहाँ
क्या कुछ आसार, क्या आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबर, राहत भरी खबर यहाँ के लिए भी आ सकती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।